नमस्कार। इस बार उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से कुंभ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ महापर्व का क्या महत्व है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, कहाँ-कहाँ इसका आयोजन किया जाता है और इसको करने से क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है, कितने दिन का स्नान होता है, शाही स्नान कितने दिन का होता है, इसका घर बैठे कैसे पुण्य लाभ प्राप्त किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। कुंभ का अर्थ होता है कलश। यदि देखा जाए तो हम जो कोई भी पूजा करते हैं उसमें कलश की स्थापना करते हैं, चाहे वो नवरात्रि स्थापना हो या कोई भी आपका कोई भी आपका जो पूजन हो उसमें जो है कलश की स्थापना किया जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो कलश जो होता है। यदि देखा जाए तो कुंभ महापर्व के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार देवता और दानवों में अमृत की प्राप्ति के लिए एक बार समुद्र मंथन किया गया था हिमालय के पास क्षीरोद नामक स्थान पर, और उसमें वासुकी नाग की सहायता से वो समुद्र मंथन किया गया था। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। उस अमृत कलश के बारे में नियम था कि जो कोई भी उस अमृत कलश को पी लेगा वो अमर हो जाएगा हमेशा के लिए, उस पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं होगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो देखा जाए जैसे ही वो अमृत कलश निकला था 14 रत्नों के साथ, देवता धन्वंतरी भगवान उसको जैसे ही लेकर प्रकट हुए थे, दानव थे जो राक्षस थे उस पर टूट पड़े, देवताओं पर टूट पड़े उस अमृत कलश की प्राप्ति के लिए। देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य थे। उन्होंने कहा था कि कैसे भी करके ये अमृत कलश अपने को प्राप्त करना है और सभी राक्षसों को पी जाना है, इसको कैसे भी करके छीना झपटी कर करके। इंद्र का पुत्र जयंत था, उसने उस अमृत कलश को उठाया और वो लेकर के उसको भाग गया, और उसके पीछे पीछे राक्षस भी सभी लोग उसके पीछे पीछे अमृत कलश के लिए भाग गए। इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही पीछे देखा कि राक्षस लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो और भी तेज भाग गया। आगे आगे जयंत और पीछे पीछे राक्षस, और चार स्थानों पर राक्षसों ने जयंत को पकड़ा था। उन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला है प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। हर 12 वर्षों में, क्योंकि ये जो दौड़ हुई थी देवताओं और राक्षसों के बीच में, जो दौड़ हुई थी इंद्र के पुत्र जयंत और राक्षसों के बीच में जो दौड़ हुई थी, वो 12 वर्ष तक हुई थी। हम मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन के बराबर होता है। देवताओं के अनुसार ये 12 दिन की दौड़ हुई थी, और मनुष्यों के अनुसार ये 12 वर्ष तक ये दिव्य दौड़ चलती रही थी, और 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर ही कुंभ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने इनकी मदद की थी, देवताओं की मदद की थी, इंद्र के पुत्र जयंत की मदद की थी, जिसके कारण सूर्य चंद्रमा की विशेष स्थितियों के कारण ही कुंभ महापर्व का आयोजन किया जाता है। और इस बात यदि देखा जाए तो माघ कृष्ण अमावस्या को सूर्य चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे, तब कुंभ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। और कुंभ महापर्व के बारे में ये प्रचलित है कि कुंभ महापर्व आप जैसे ही आप करें तो उसके साथ साथ स्नान करें, स्नान के बाद आप दान करें, उसके बाद जप करें, पाठ करें, तभी इसका महत्व है। यदि आप कुंभ महाप्रयागराज जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 दिन, यदि देखा जाए तो इस बारे में एक पुराणों में कथा प्रचलित है कि यदि माघ मास में कुंभ महापर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन स्नान कर लेता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको पुण्य प्राप्त होता है। और इस बार जो शाही स्नान होंगे वो 3 होंगे, 3 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान वो होते हैं जिसमें महामंडलेश्वर, विभिन्न अखाड़ा, साधु संत, देश विदेश से आने वाले जो साधु संत होते हैं, और सभी लोग उस दिन स्नान करते हैं। इस बार जो 3 शाही स्नान होंगे, पहला स्नान होगा 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को, दूसरा शाही स्नान होगा माघी मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को, तीसरा शाही स्नान होगा बसंत पंचमी को 2 फरवरी 2025 को। और हो सकता है तिथियों की गड़त पड़त के कारण ये 3 फरवरी को हो जाए, क्योंकि बसंत पंचमी उद्यात में 3 फरवरी को भी आ रही है, 2 फरवरी या 3 फरवरी दोनों दिन आ रही है। इसके अलावा भी 11 और तिथियों को स्नान होगा, वो तिथियां भी हैं 10 जनवरी 2025, 13 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी। यदि कोई व्यक्ति किसी आर्थिक रूप से या काम वर्कलोड ज़्यादा है
या वो बुजुर्ग है, यदि कोई स्नान के लिए नहीं जा पाता है तो इन शाही स्नानों के दिन तो वो किसी पास के स्थल पर, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे गलताजी हो, किसी भी महानदी का जो संगम है, किसी भी महानदी का तीर्थ स्थल है, वहाँ पर पे जा कर के स्नान और दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इन स्थानों पर जाने में भी असमर्थ हैं तो आप घर पर ही स्नान के पात्र में गंगा जल डाल करके, गंगा मैया का स्मरण करके, भगवान विष्णु सूर्य को स्मरण करके और आप स्नान करके आप कुंभ के महापर्व का जो है पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि वस्तुओं का दान करना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ या तो गोपाल सहस्त्रनाम हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम हो, या आदित्य हृदय स्तोत्र हो, या गंगा स्तोत्र हो, किसी का भी आप पाठ जरूर करें। मतलब कि स्नान, दान और पाठ, पूजा पाठ, इनका महत्व होता है। नमस्कार।